उत्तर प्रदेश के लखनऊ के गोंडा जिले में एक अभिषेक नाम का बच्चा बंदा मान के चलो, इतना बुरा फंसा है, इतना बुरा फंसा है कि उसके सामने चारों तरफ गड्ढा था। ऊपर आसमान में जीना मरना खत्म कहानी हो चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, फांसी, मर जाना, अपने को खत्म कर लेना, अपने को जहन्नुम भेज देना, आत्महत्या कर लेना। दोस्तों बताना चाहूंगी। और सबसे बड़ी बात, अभिषेक को झटका कब लगा, जब उनकी जो भाभी थी सोनल जो सामने घर के रहती थी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी क्यूट थी, बड़ी प्यारी लगती थी। अभिषेक को लगता था कि सोनम के रूप में देवी दिखाई देती है, कोई उन्हें दुनिया में और औरत अच्छी ही नहीं लगती थी, कोई लड़की नहीं अच्छी लगती थी। लेकिन सोनल के साथ साथ सोनल के पति भी सोनल को उकसाने में और अभिषेक की प्रॉपर्टी हड़पने में प्यार मोहब्बत का चक्कर खेल रहे थे। बताना चाहूंगी, दोनों पति पत्नी अभिषेक की प्रॉपर्टी देख करके इतने नए नए ड्रामे रचना, अपनी बीबी को अभिषेक के साथ सुलाना, अपनी बीबी को नई नई अदाएं, नए नए कपड़े दिखा करके बालकनी पे खड़े करना, ये टोटल ड्रामा पति का था। मैं पहले भी कई बार आपको बताई हूँ। अभी भारत और बांग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य देशों से घुसपैठिया घुसाने में दोगलागिरी नहीं कर रहे हैं, अपनी बीबी को भी भारत के अंदर ही खाई बना करके, गड्ढा बना करके दूसरे को घर को खुदवाने में भी काम कर रहे हैं। पूरी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगी इस मामले के बारे में। मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से आप सबको बताना चाहूंगी। शादीशुदा पड़ोसन के चक्कर में 25 साल के लड़के ने दी जान। प्रॉपर्टी के चक्कर में सोनल ने फंसाया अभिषेक को सोनल की अदाओं पे फिदा होना एक प्रकार से मानो ग्रहण सा लग गया था। नहीं पता था अभिषेक को कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, जो मेरी खिलखिलाहट है, मेरी हंसी है, कहाँ गायब होने वाली है। ये प्यार जो हमारे जीवन में झोंका और अमृत बन करके आया है, गुलाब का फूल बन के आया है, वो जाने कब खत्म हो जाना, नहीं पता था बेचारे को। प्यार, झांसा, बेवफाई इतनी ज्यादा, ये अभिषेक फिदा था सोनल पे। उसे ये था कि वो सच्चा प्यार करती अपने पति को तलाक दे देगी, अपने पति को तलाक दे करके और वो मेरे साथ आ जाएगी। प्रॉपर्टी में किसी प्रकार की कमी नहीं थी, नौकरी में किसी प्रकार की कमी नहीं थी, सुंदरता में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। ये अभिषेक श्रीवास्तव पूरी तरह से बहुत ही बड़े घराने का लड़का था। उसे अकेला लड़का था। उसे लगता था कि अब सोनल आ जाएगी, हमारी जिंदगी भरपूर हो जाएगी। कहते जाको प्रभ दारुण दे दुख दे ही, वाकी मत पहले हर ले ही। जो सोनल विवाहित महिला है, इससे संबंध बना लेता है, पहले प्यार हो जाता है, इसकी अदाओं पे, इसके झटके पे, इसके लटके पे, इसके बाल के झटके पे इसको प्यार हो जाता है। उसके बाद वो प्यार करने के बाद संबंध बनाने लगते हैं, चैट करने लगते हैं, वीडियो कॉल करने लगते हैं। बगल में रहती थी, ज्यादा दूर नहीं रहती थी, कहीं से आता था, ड्यूटी से आता था, बाहर से आता था, घर से आता था, भाभी के लटके झटके देख लेता था, आत्मा की संतुष्टि हो जाती थी। उसके बाद क्या होता है, जब उनके पति मिल करके इनको फंसा करके एक बार पैसे मांगते हैं कि मेरे को कुछ पैसों की जरूरत है, तो ये दे भी देता है। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि अब ये पैसा मांगने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये हमारी मृत्यु पे ही खत्म होगा। सिलसिलेवार से जानते हैं कैसे क्या हुआ है। ये जो गोंडा जिले में घटी घटना, इसमें युवक अपने घर के छत के पंखे से लटका हुआ मिलता है। परिवार के सदस्यों की सूचना दिए जाने पर पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, उसको उतारती है। आत्महत्या के साथ उसे नोट मिलते हैं जिसमें मृतक ने एक महिला और उसके पति पर सुसाइड के दबाव का और टॉर्चर करने का और बहुत सारे पैसे मांगने पे और ना देने पे दबाव बनाया जाता था कि तुम्हारी वीडियो वायरल कर दी जाएंगी, जो तुमने हमारे पत्नी के साथ संबंध बनाए हैं, तुमने जो हमारी पत्नी के साथ वीडियो कॉलिंग की है, चैटिंग की है। मृतक की पहचान अभिषेक श्रीवास्तव के रूप में होती है। अभिषेक के चचेरे भाई उद्धव श्रीवास्तव का बताना है कि मृतक महिला का सोनल सिंह नाम की एक विवाहित महिला के साथ संबंध हुआ करता था। दोनों के एक दूसरे से इतने गहरे संबंध हो गए थे कि अभिषेक शादी करने का दबाव बना रहा था, जो कि पूरी तरह से अपने बगल में ही रहती थी, उसके बगल के घर में रहती थी। चैट किया करते थे, फोन पे बात किया करते थे। पुलिस को आगे बताया रुद्रा श्रीवास्तव ने, अभिषेक को अपने घर के सामने रहने वाली विवाहित महिला से प्रेम हो गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि अभिषेक को ड्रामा दिखा रही है, अभिषेक को फंसा रही है। केवल प्रेम तो कर रही है, लेकिन नाटक के अवतार करके। असल में उसकी नजर अभिषेक की प्रॉपर्टी पे थी। अभिषेक की प्रॉपर्टी, क्योंकि अभिषेक सिंगल था,
पहले तो इस खेल में अकेली थी, लेकिन जब उसके पति को पता चला कि सोनल अभिषेक से फंसी हुई है तो पति को बड़ा अच्छा लगा। पति ने कहा वाह, हम तो घर बैठे माला माल हो जाएंगे। असल में सोनल अपने पति से ही प्यार करती थी, लेकिन ऐसी जो पत्नियां होती हैं किसी के घर को बर्बाद करती हैं, वो पति से प्यार तो करती ही नहीं है। अपने शरीर को किसी और को सौंप रही हो, चैटिंग वीडियो किसी और से कर रही हो, तो कैसे माना जाए कि तुम असल में अपने पति से ही। उनके पति का नाम अजीत सिंह था। जब अजीत सिंह को पता चलता है कि सोनल और अभिषेक का चक्कर है तो अजीत सिंह बड़े खुश होते हैं और उसके बाद अजीत सिंह उससे अभिषेक से पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। यहां तक कि 7 लाख रुपए की उगाही करवा चुके थे, जिसमें वो खरीदारी के नाम पे, बीमारी के नाम पे, मेंटेन घर बन मेंटेनेंस करवाना, कुछ करवाना तो उसके नाम पे 5 लाख रुपए नगद लिए थे, 2 लाख रुपए खाते में डलवा चुके थे। जैसे जैसे अभिषेक को धोखे का धीरे धीरे एहसास होता है कि नहीं, ये तो सोनल हमें अदा दिखाती है और पति उगाही करवाता है, तो वो समझ गया था कि पति पत्नी दोनों एक ही रूप है, खाली बस मैं मोहरा बना हुआ हूँ। तो उसने क्या किया, महिला से दूरी बनाना शुरू कर दिया। महिला ने उस संबंध पे दबाव बनाया कि तुम दूर दूर करते हो, झिटकते हो, तुम हमें प्यार नहीं करते हो, तुम पहले तरह भाव नहीं करते हो। तो इस तरह से जब उसने कहा तो अभिषेक ने साफ मना कर दिया कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ। तब महिला ने क्या किया कि उसके नाम मुकदमा दायर कर दिया, FIR करवा दी और जो अश्लील तस्वीरें महिला ने ले रखी थी उनको भी थाने में दे दिया और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसके बाद और भी बहुत कुछ उस पर इल्जाम लगाया, कम से कम 5 से 7 धाराएं शिकायत में दर्ज करवाई गई। इस तरह से अभिषेक को गिरफ्तार करके पुलिस जेल में लेकर चली जाती है और अभिषेक जेल में रहता है। लेकिन जब अभिषेक जमानत पे आता है किसी तरह से, तो उसके जो सोनल सिंह के पति अजीत सिंह थे वो कथित तौर पे मामला वापस लेने के लिए 10 लाख रुपए की मांग करते हैं। अभिषेक कहता है देखो, हमने हमारी गलती नहीं है, भाभी ने ही हमें फंसाया है, हमें नहीं पता था ये सब हो जाएगा, हमें माफ कर दो और हमारा मतलब हम एक हो जाते हैं और ये मामला दफा दफा करते। तो अजीत सिंह कहता है हाँ ठीक है, हम कर लेते हैं, 10 लाख रुपए दे दीजिए और आगे चल करके कभी भी हमारी जब हमें जरूरत पड़ी तो हम पैसे मांगेंगे, नहीं तो हम दोबारा से FIR कर देंगे और तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो अभिषेक ने कहा देखो, मैं इतना टाटा बिल्ला तो नहीं, मैं कहाँ से दूंगा। तो अजीत कॉलर पकड़ के कहता है, दबाव बना करके कहता है कि भाई तू अपना घर बेच दे, हमें के काम, हमको क्या करना, हमें कोई लेना देना नहीं है, बस तुमने हमारी बीबी को भोगा है, हमारी बीबी को यूज किया है, तुम हमारी बीबी के साथ सोए हैं, अब तो तुमको भोगना ही पड़ेगा, पैसा दे दे, क्या दिक्कत है, हम सारा मामला रफा दफा कर देते हैं। इस तरह से उत्पीड़ित होकर के अभिषेक का मन टूट जाता है, मानसिक मतलब डिप्रेशन में चला जाता है। कहते हैं गुरुवार को, अभी दिसंबर में पिछले गुरुवार को शाम को उसने अपने कमरे की दीवार पे व्हाट्सएप की सारी जितनी कॉल रिकॉर्डिंग थी उनको निकलवाया, प्रिंट आउट चिपकाया दीवार पे, कथित तौर पे जबरन वसूली के सबूत के तौर पे आत्महत्या किया। उसने साफ लिखा कि मुझे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, सब नोट में मैं लिखे दे रहा हूँ, मुझे इतना परेशान किया जा रहा है कि मैं ना इधर का रहा ना उधर का रहा, मेरी संपत्ति पे इन लोगों की नजर थी मियाँ बीबी की, मुझे नहीं पता चला, मुझे गलती हो गई कि शादीशुदा औरत कितनी खतरनाक हो सकती है और उसके बाद मैं शादी करने को तैयार हूं तो ये लोग देखो किस तरह से मेरे साथ करें, जबकि भाभी ने कहा था कि मैं तलाक देकर के शादी कर लूंगा। मेरी मौत के लिए दोनों जिम्मेदार हैं मियाँ बीबी। सिटी कोतवाली स्टेशन अधिकारी विवेक त्रिवेदी बताते हैं, न्यूज चैनलों को, समाचारों को बताते हैं कि उसके पति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने को हमने कई धाराओं में FIR दर्ज की है। उन्होंने ये भी कहा कि मामले के सभी पहलुओं से जांच करने के बाद हम इन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, जिससे अभिषेक की आत्मा को शांति मिल सके। अब आप बताइए, प्रेम पूजा है, प्रेम सनातन है, प्रेम मुक्ति है, प्रेम भगवान है, प्रेम शांति है, प्रेम ठंडी ठंडी हवा है। वाओ, जो लोग इस तरह की शायरी कहते हैं, प्रेम आत्महत्या है समझ में आ गई, प्रेम बवासीर समझ में आ गई, प्रेम बीमारी है समझ में आ गई, प्रेम हार्ट अटैक है समझ में आ गई, प्रेम अनिद्रा है, डिप्रेशन है, प्रेम बीमारी है, भूख ना लगना है, प्रेम कमजोर हो जाना है, TB हो जाना है, दमा हो जाना। अरे क्या है प्रेम मांस की भूख है। प्रेम किसी के मांस को देख करके मन मनोवेग में बहाव और इंजॉय की हिलोरे लेने लगता है, उसको कहते हैं मुर्गा खाना। प्रेम मुर्गा खाना है, बकरा खाना है। मांस देख करके अगर आत्मा लबलबाने लगे, राल
लाल टपकने लगे तो प्रेम प्रेम फिर कैसे, प्रेम तो आग है आग। क्या कहोगे आप सब लोग अभिषेक के लिए? दुआ करें, हम भी दुआ करते। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।